एक तू ही निरंकार। संपूर्ण हरदेव बाणी पद संख्या 155। ऐसा करें जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए, ऐसी संवरे की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। केवल ऊंची इमारतों से सुंदर ना बन पाएगी, आलीशान मकानों से ही बेहतर ना कहलाएगी। भाईचारा मिलवर्तन से धरती की सुंदरता है, मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है। धरती का संवरना बैर नफरत का मिट जाना है। कई हर देव दिलों में सबके एक प्यार का आना है। कई हर देव दिलों में सबके एक प्यार का आना है। एक तू ही निरंकार। हमारे सुधार से जग सुंदर, ऐसा करें जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, परमात्मा ने इस धरती को बहुत सुंदर रचना की, इसकी रचना में कोई कमी नहीं रखी है। ये बिल्कुल परिपूर्ण है और इतनी सुंदर धरती हमें मिली है, फिर भी ये क्यों कहा जा रहा है कि धरती का रूप हमें निखारना है। किस यत्न की बात यहाँ की जा रही है? धरती को कौन से लेवल स्तर पर ले जाने की बात कह रहे हैं? जहाँ रूप की बात होती है, जैसे हम कहीं समुद्र, पहाड़ या किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो हम कह उठते हैं कि ये सब कितना सुंदर है, लेकिन अगर वहाँ कूड़ा कचरा वगैरह दिखाई देता है तो कह देते हैं कि परमात्मा ने तो इसका रूप बहुत सुंदर बनाया, परंतु हम इसे बिगाड़ रहे हैं। एक अवेयरनेस, जागृति की बात होती है, तो हमें ये सोचना है कि पूरी धरती पर हमको ही रहना है, तो इसकी साफ सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इससे एक लेवल स्तर और ऊपर सोचें, इस धरती को सुंदर बनाने का और क्या यत्न हो सकता है। हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। हम अपने कौन से तौर तरीके और कौन सी सोच बदलें जिससे धरती का रूप और सुंदर बन जाए। वो समझ हमें सिर्फ सत्संग द्वारा, संतों का संग करने से मिलती है। हम किस तरह अपने अंदर की कमियों को कम करते हुए अच्छाई को अपने आचरण में ला सकते हैं। जब हमारा यत्न हमारे सुधार पर केंद्रित होगा तो ये धरती अपने आप ही सुंदर बनती चली जाएगी। जब हम खुद को संवारने के लिए यत्न करेंगे तो इसका असर पूरे संसार पर होगा। ऐसी संवरे की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। हमने इस धरती को जन्नत की तरह बनाना है। जब हम अपने मन को खूबसूरत बनाएंगे तभी ये दुनिया जन्नत बन पाएगी, क्योंकि जन्नत वो नहीं जो हमारी आंखें बंद होने पर या मौत के आने पर प्राप्त होगी, बल्कि जीते जी ही हम इस जन्नत में हैं। जीते जी ही हमारे पास ऑप्शन, विकल्प है कि हम इस धरती को स्वर्ग का रूप दें या इसे नरक बना दें। ये हमारे ही किरदार, हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है कि धरती स्वर्ग बन सकती है या नहीं। केवल ऊंची इमारतों से सुंदर ना बन पाएगी। जिस तरह आजकल के समय में सब कुछ इतना बदल गया है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में तरक्की की बातें करें, जैसे ऊंची इमारतें, खूबसूरत ऊंचे घर बन गए हैं, ऐसे ही चारों ओर प्रगति हो रही है। हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है। ये सब तरक्कियां मुबारक है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा इस ओर ध्यान देना भी बनता है, हर चीज का सदुपयोग करना भी बनता है, और जो जिंदगी को आसान बनाने वाले साधन हैं उनको अपनाना भी ठीक है। अक्सर बाबा जी भी कहा करते थे कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें हैं लेकिन लोग अनियंत्रित हैं। आज दुनिया में हमारे पास मिसाइलें हैं और उपग्रहों के द्वारा हम उनका लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। उनको तो हमने लक्ष्य दे दिया, पर जो हमारा मन और बुद्धि है, इन्हें हम सही लक्ष्य नहीं दे पाए। मन में विपरीत भावनाएं हैं, इसलिए हम गलत कदम उठा रहे हैं। जैसे ये बात की नक्शे पा हमारे चांद पर हैं। हैरत है कि हमें धरती पर चलना नहीं आया।
नक्श ए पा हमारे चांद पर हैं। हैरत है कि हमें धरती पर चलना नहीं आया। ऐसी ऊंची इमारतों का फिर कोई फायदा नहीं रह जाता अगर वो सिर्फ दिखावे तक ही सीमित हो। इसी प्रकार अगर हम अभिमान की वजह से हम दिखावे में लग जाएं ताकि हमारा वाह वाह हो, तो फिर दुनिया स्वर्ग का नक्शा नहीं बन सकती। आलीशान मकानों से ही बेहतर ना कहलाएगी। हम संसार में क्या योगदान दें ताकि जो खूबसूरती आंखें देखती हैं, चाहे प्रकृति हो या आर्टिफिशियल कृत्रिम हो, उन्हें और खूबसूरत बनाया जा सके। अच्छे घर, रहन सहन, अच्छी गाड़ियां आदि अगर हमारी जिंदगी में है तो मुबारक है, और अगर नहीं भी है तो भी हमें शुक्राना की ही करना है। हमें पूरे संसार में ये अवेयरनेस, जागृति भी लानी है, क्योंकि हमने इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर ली है और अब ये रोशनी घर घर तक पहुंचानी है। ऐसा तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अहंकार को छोड़कर अपने दिल में विशालता वाला भाव नहीं रखते। अगर हम अपने दिल में नम्रता का भाव नहीं रखते या फिर किसी को देखते ही हमें क्रोध आ जाता है, तो हमें खुद ही सोचना है कि हमें किस तरह का इंसान बनना है। जैसा संतों ने युगों युगों से सिखाया है वैसा या फिर उसके विपरीत अगर हमें अपनी ही पहचान नहीं है और हम चीज़ों में उलझ रहे हैं, तो वो भी इस धरती के लिए वरदान नहीं है। फिर हम इस धरती पर बोझ ही हैं। भाईचारा, मिलवर्तन से धरती की सुंदरता है। यदि आपसी प्रेम है तभी धरती का पर दीवार रहित संसार की कल्पना साकार हो सकती है। एक दूसरे के लिए मन में खटास ना हो, एक दूसरे को देकर ऐसा भाव ना हो कि अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा माने। जब हम ऐसी भावनाओं को छोड़ देते हैं तो प्यार, अमन, एकता और भाईचारे वाला हमारा स्वभाव बन जाता है। तभी धरती का रूप सही मायने में निखरता है और इस प्रकार से धरती का रूप संवरने में हम अपना योगदान दे पाते हैं। मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है। वही बात आ गई कि हमने ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने सुधार पर ही ध्यान देना है। मैं आज किस तरह का इंसान हूँ और मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसमें सुधार करूं, ताकि कल जब सुबह हो और मैं उठूं तो मेरी इन कमियों में से कुछ कमियां तो दूर हो जाएं। जो अच्छी आदतें अभी भी मुझसे दूर हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। बचपन से हमने सीखा है कि वे क्या क्या अच्छी आदतें हैं जिन्हें हम चरित्र, व्यवहार, सोच, बोल और अपने कर्मों में हमें ढालना है। फिर धरती पर विचरण करते हुए हमारा एक एक पल अपने लिए भी उपयोगी होगा और दूसरों के ऊपर भी हम सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। धरती का संवारना बैर नफरत का मिट जाना है। ये धरती तभी संवर सकती है जब बुरे भाव और दूसरी सोच खत्म होगी और नफरत जहान से मिट जाएगी। पर ये नफरत कैसे जाएगी? जब हम हर एक में प्रभु का नूर देखेंगे। ये परमात्मा जो सबका रचनहार है, सब में इसी परमात्मा का नूर है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम एक ही ज्योत के अंश हैं, हमारा एक ही मुख्य लक्ष्य है, तब हमें सभी अपने लगेंगे। हम इस एक से ही पैदा हुए हैं और इस एक में ही हमको फिर लीन होना है। जब ये पता लग जाता है फिर हमारा ऊपरी मनमुटाव समाप्त हो जाता है। फिर हमें ये बातें बहुत ही छोटी लगती हैं कि वो क्या पहनता है, क्या खाता है, उसका स्वभाव कैसा है। फिर ऐसी बातें हमें खटकती नहीं हैं। हमें दूसरा व्यक्ति अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ लगने लगता है। हमारा उसकी चरण रज लेने का दिल करता है कि इस संत जैसा जीवन हमारा भी बन जाए। फिर हमें उसकी कमियां नहीं दिखती, उसके अंदर भी सिर्फ यही निरंकार दिखता है और ये समझ हमें ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है। कई हृदय दिलों में सबके एक प्यार का आना है। ये जो प्यार की बात हो रही है, ये प्यार क्या है? ये वही है, इक्को नूर है शब्दे अंदर, नर है चाहे नारी। ये निरंकार और प्यार की जो बात है यही हम सबको एक बना रही है। हम चाहे दिखने में कितने अलग हों, पर हमारे सबके अंदर एक ही निरंकार प्रभु है। जब ये प्यार हमारे जीवन में आ जाता है कि हमारा नजरिया भी समदृष्टि वाला बन जाता है और हम सही मायने में इस धरती के लिए वरदान बन जाते हैं। ध्यान रहे कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे हम निरंकारी मिशन के अनुयायी कहलाने के हकदार ना रहें। हमारे मन की मैल धुल जाए और अंदर से ही हमें प्रेरणा मिले कि हमें खुद को संवारना है और दुनिया पर भी ऐसा प्रभाव छोड़ना है कि वह भी अपना मुख उजला कर लें।
अंत में दासी की यही अरदास है कि निरंकार सभी पर कृपा करे कि सब सत्संग सेवा सुमरन में अपना ध्यान और ज्यादा जोड़ दें। इस परमात्मा को हम ऑक्सीजन माने, जो पल न मिले तो हमारा दम घुट जाता है। ये परमात्मा हमारे अंग संग है और हमें किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दे रहा है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाले तो उसकी तड़प को हम महसूस कर सकते हैं, पर निरंकार तो हर जगह है। हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे अगर हमारे मन का नाता इस निरंकार से नहीं जुड़ा, हम निरंकार के एहसास में नहीं है, फिर मछली वाली तड़प हम भी महसूस करेंगे, क्योंकि फिर हम संसार के प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। हमारी ये अवस्था आने से पहले ही अगर हम खुद ही पल पल निरंकार का एहसास रखें तो वाकई हम अपने आप में ही एक दुनिया है जो पहले खुद संवरेगी और फिर ये हर एक का कल्याण करेगी। सत्संग जी, धान निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली। गिरजा शंकर शुक्ला, निरंकारी मिशन, अहमदाबाद, गुजरात।